हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है स्टार फॉर्मेशन के बारे में कि स्टार जो है हमारे यूनिवर्स में वो किस तरीके से बने थे। लास्ट वीडियो में मैंने अपने इसमें आपको बताया था कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, यानी ओरिजिन ऑफ अर्थ, कि हमारा जो अर्थ है वो किस तरीके से बना था, क्या क्या उसमें हाइपोथेसिस थे, क्या क्या उसमें मतलब साइंटिस्ट के रूल थे। दो थ्योरीज हमने पढ़ी थी, एक ओल्ड थ्योरीज थी और दूसरी थी मॉडर्न थ्योरीज। तो उन थ्योरीज के बाद अब हम बात करेंगे स्टार फॉर्मेशन के बारे में। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे नेबुलर थ्योरी आई थी, फिर मॉडर्न थ्योरी आई थी, बिग बैंग थ्योरी आई थी, जिसमें बताया था किस तरीके से यूनिवर्स हमारा बनता है, किस तरीके से अर्थ का ओरिजिन होता है। अब हम बात करेंगे हमारे स्टार फॉर्मेशन के बारे में। तो स्टार जो है, यानी कि जो हमारे टिमटिमाते स्टार हैं, इतने सारे स्टार हैं जो आसमान में हमें दिखते हैं, वो किस तरीके से बने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है जिसमें स्टार फॉर्मेशन के बारे में मैं बात करूंगा, इसमें आपने देखा होगा एक मैं ये डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें मैंने इसमें पूरा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है। एनसीईआरटी की थ्योरीज को मैं ज्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यानी कि मेरा कहने का मतलब है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि थ्योरेटिकल पार्ट को ज्यादा इसमें बोर्ड पे मैं नहीं एक्सप्लेन करके पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से बेसिक टॉपिक की जो थीम है उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो एनसीईआरटी से आप लोग पढ़ें और उसके बाद जो भी उसके जो एक्सप्लेनेशन है, यानी कि ऐसा नहीं कि उससे अलग है कोई, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है मैं उसी टॉपिक को इस बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा, ना कि यहाँ पे थ्योरी को लिख के उसे रीड करके एक्सप्लेन किया जाए। तो देखिए होता क्या है बेसिकली, तो स्टार फॉर्मेशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो स्टार किस तरीके से बनते हैं, तो बात करें अगर हम बिग बैंग थ्योरी की। बिग बैंग थ्योरी में क्या बताया था कि जो एटम्स होते हैं वो ब्लास्ट होता है, उसके अंदर गैसेस होती है, हाई डेंसिटी होती है, हाई टेम्परेचर की वजह से जो ब्लास्ट होता है, तो ब्लास्ट होता है तो पार्टिकल्स जो है अलग अलग हो जाते हैं और वो मैटर में कन्वर्ट होते हैं। एटम में जब ब्लास्ट होता है तो एनर्जी और मैटर निकल कर सामने आते हैं, अलग अलग मैटर रहते हैं। मैटर क्या होता है, मैटर इज एनीथिंग, एनी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी चीज होती है वो मैटर होती है। तो अलग अलग मैटर होते हैं, लेकिन मैटर में यहाँ पे चीजें क्या होती है कि मैटर डेंसिटी इज डिफरेंट, सो डिफरेंस इन ग्रेविटी। कहने का मतलब ये है कि जब मैटर ब्लास्ट होते हैं, जब अलग अलग मैटर फैलते हैं, तो हर एक मैटर की डेंसिटी जो है वो अलग अलग होती है। जैसे पहले क्या था कि सब के सब कंबाइंड हुआ करते थे, तो मैटर जब ब्लास्ट हुए तो हर एक की डेंसिटी वजन अलग अलग हुआ। अब हर एक की डेंसिटी और वजन अलग अलग होगा तो उसकी जो ग्रेविटी होगी वो भी अलग अलग लाई करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मेरे हाथ में 1 किलो कोई लोहे की बॉल है और 1 किलो प्लास्टिक की कोई हल्की बॉल है, तो ग्रेविटी किसकी होगी, उसी की जो लोहे की बॉल होगी उसकी ज्यादा होगी ना, वो जल्दी जमीन पे जाएगा, ना कि प्लास्टिक वाली बॉल जाएगी। तो दोनों के वेट में फर्क होगा, तो जिसका वेट ज्यादा होगा वो ज्यादा ग्रेविटी पकड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जो एटम्स है उसकी अलग अलग ग्रेविटी होती है, अलग अलग ग्रेविटी की वजह से वो अलग अलग पार्टिकल्स एक दूसरे से अटैच होते हैं और अटैच होने के बाद फॉर्म टुगेदर एंड डेवलप्ड गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होती है, क्लस्टर ऑफ स्टार। अभी इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सो ड्यू टू क्लम्स ऑफ गैस एंड फॉर्म स्टार्स, तो बेसिकली हुआ क्या कि जब सारे के सारे स्टार्स मिले, अगेन नेबुलर थ्योरी जैसे बताया था ना आपको, ऐसे गोल 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 डस्ट गैस सारे पार्टिकल्स उससे अटैच होते हैं। तो जब डस्ट पार्टिकल्स, गैस, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारी चीजें जब मिलती हैं और बहुत ही ज्यादा एटम सारे अटैच होते हैं अलग अलग पार्टिकल्स में, तो वहां जा जाके छोटे 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 स्टार्स होते हैं। अब स्टार्स आपने जब आसमानों में देखे होंगे वो टिमटिमाते हुए आपको दिखते हैं। तो जैसे सन है, सन भी एक तरह का स्टार है। सारी चीजें धीरे 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 जलती हुई दिखती है, क्योंकि सन क्या है वो हमारे पास है, जो स्टार है वो बहुत दूर है, इसलिए हमें छोटे छोटे दिखते हैं। लेकिन सन भी ऐसे ही टिमटिमाते हुए एक बर्निंग एक एलिमेंट है, वो भी बर्न हो रहा है जैसे एक हमारा सन बर्न हो रहा है। तो ठीक उसी तरीके से जब गैस और सारे के सारे पार्टिकल्स वापस उससे मिलते हैं अलग अलग डाइवर्सिटी में, तो मतलब अलग अलग सबके मैटर है, अलग अलग जाके वो सारे स्टार बन जाते हैं। तो दोस्तों ये तो था स्टार फॉर्मेशन किस तरीके से बनते हैं। अब इसके एक स्टेप के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो स्टेप है मैंने आपको पूरा बताया था, इसको एक बार कंपाइल करके स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। एटम का पहले क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। जब एक्सप्लोजन हुआ तो अलग अलग मैटर आते हैं, तो अलग अलग मैटर आते हैं, अलग अलग डिफरेंट डेंसिटी के होते हैं, अलग अलग डेंसिटी के होते हैं, तो उनकी अपनी अपनी ग्रेविटी अलग अलग हो जाती है, सब पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आसमानों में आपने देखा होगा कुछ स्टार होते हैं जो बहुत ही ज्यादा टिमटिमारे होते हैं और कुछ होते हैं जो बहुत कम टिमटिमारे होते हैं, तो उसका यही फर्क होता है, उनकी ग्रेविटी अलग अलग होती है। उसके बाद फिर होता है गैसियस डेंसिटी, हर एक की गैस डेंसिटी, जो मैंने अभी आपको बताया नेबुलर थ्योरी के बारे में, हाइड्रोजन, हीलियम, सारी गैसेस मिलती हैं, फ्यूजन होता है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है और स्टार क्लस्टर बनता है। एनर्जी रिलीज होना मतलब जब उसके अंदर गैस मिली, सारी चीजें मिली और एनर्जी रिलीज होगी, तो उसमें से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी तो वो चमचमाएगा, सेलेस्टियल बॉडी बन जाएगा और उसके बाद वो स्टार बनता है और क्लस्टर ऑफ स्टार से मिलकर हमारी गैलेक्सीज बनती है। तो दोस्तों ये तो था जिसमें मैंने आपको बताया स्टार फॉर्मेशन के बारे में।
अब मैं बात करूंगा यहाँ पे गैलेक्सीज के बारे में। तो जैसे ये हमारी इस तरीके की गैलेक्सीज होती हैं, अलग अलग बहुत सारी गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स में। तो अलग अलग गैलेक्सीज हैं, तो अलग अलग गैलेक्सीज है, तो हर एक का जो डिस्टेंस है वो काफी दूर दूर होता है। पास में कोई गैलेक्सी नहीं होती है, जिसको हम काउंट करते हैं लाइट ईयर में। और लास्ट में जो इसमें बताया हुआ है लाइट ईयर क्या होता है, अब मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो देखिए लाइट ईयर की अगर मैं बात करूं तो लाइट ईयर बेसिकली होता है देयर इज अ डिस्टेंस। इसको हमको ऐसे लाइट में काउंट नहीं करते, हम इसको वही मीटर किलोमीटर में ही मेजर किया जाता है, लेकिन हम उसको लाइट ईयर में काउंट करते हैं। वो क्या होता है लाइट ईयर में बता देता हूं आपको। जैसे कि जो स्पीड होती है लाइट की, सूरज से जो धरती के ऊपर जो लाइट आती है उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इतना टाइम लगता है उसकी स्पीड जो होती है हमारे पास आने में। उसके बाद जो टाइम होता है वो लगता है 8.311 मिनट। तो ये तो हो गया स्पीड और टाइम। अगर स्पीड और टाइम होता है तो उससे आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैं बात करूं अगर अर्थ और सन के लाइट ईयर की, तो वो है 14959, मतलब ये इतना किलोमीटर का गैप है सन में और अर्थ में, और ये होता है हमारा लाइट ईयर। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे एक बड़ा फिगर निकल कर आएगा, उससे हमारा ये लाइट ईयर निकल कर आएगा। तो ये डिस्टेंस एक लाइट ईयर होता है। तो अब गैलेक्सीज के बीच में जो लाइट ईयर्स होते हैं, यानी जो डिस्टेंस होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों ये था लाइट ईयर के बारे में और ये था स्टार फॉर्मेशन के बारे में। तो ये था मेरा आज का टॉपिक अबाउट स्टार फॉर्मेशन। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।